बेटे सबसे पहले कभी भी जब प्रॉब्लम सम आती है, क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम सम का, तो पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या है गिवन है। बेटे यहाँ दिया है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो ये है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। बेटे फ्रैक्शन जो एक मिलके बनता है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मिलके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे लेट न्यूमरेटर, इसमें लिखा हुआ है न्यूमरेटर इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन बेटे न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इक्वल टू वाई माइनस 6, मतलब न्यूमरेटर इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बना यहाँ पर, फ्रैक्शन बेटे क्या बना, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर एक्स यानी कि वाई माइनस 6 अपॉन में वाई। बोलो बेटे इतना आ रहा है समझ में। वो एक्स माइनस 6 लिख दो, वाई माइनस 6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऊपर एक्स माइनस 6 लिखोगे तो नीचे एक्स आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर आपने एक्स मान लिया। एक ही बात है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझो, रटना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको समझाया है कि फ्रैक्शन एक्स अपॉन में वाई न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कुछ भी हो, एक्स हो, पी हो, एम हो, क्यू, उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो आया बेटे समझ में, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन बन गया। कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, कंडीशन है if 3 added to the numerator, if 3 added to the numerator by minus 6, इसमें 3 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो क्या कर दिया जाए, 3 एडेड टू द न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 इक्वल टू बन जाता है ये 2/3, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है हमने वही स्टेटमेंट लिखनी है कि इफ 3 एडेड टू द न्यूमरेटर, बाई तो एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर, ठीक है, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, फ्रैक्शन हमारा 2/3 हो जाता है, ठीक है। बोलो आया बेटे समझ में। चलो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमरेटर इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमारा सॉरी न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से 6 कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डिनोमिनेटर ले लिया y, तो न्यूमरेटर हो गया y माइनस का 6, y माइनस 6 ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है इफ 3 एडेड टू द न्यूमरेटर, जो फ्रैक्शन हमारा बना है y माइनस 6 अपॉन में y, if 3 added to the numerator the fraction becomes 2/3, फ्रैक्शन हमारा 2/3 हो जाता है। तो वही हमने लिख दिया है, तो इससे एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब बेटे ऊपर y माइनस 6 है, माइनस 6 में से 3 जाएगा तो y माइनस 3 बचेगा, नीचे का बेटे y इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो, 3 इधर मल्टीप्लाइड होगा, y इधर मल्टीप्लाइड, ठीक है। 3 को बेटे y से मल्टीप्लाइड करेंगे 3y होगा, 3 को 3 से करेंगे माइनस का 9 होगा, इक्वल टू y को 2 से करेंगे बेटे 2y होगा। अब 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, 3y माइनस 2y इक्वल टू 9, 3y में से 2y गया बेटे, y बचा, आंसर आ गया 9। ये क्या आया हमारा, डिनोमिनेटर, क्या आया बेटे, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या आएगा, इससे 6 कम है, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3,
तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन आएगा बेटे वो आएगा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर 3 अपॉन में 9, ये आ गया आंसर। चलो आया बेटे समझ में। इसको काट मत देना, बहुत से बच्चे इसको काट सकते हैं, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, अगर आप काट दोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर हो जाएगा 1/3, तो 1 3 से 6 कम कहाँ है, नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि 3 9 से 6 कम है। हाँ काटना नहीं है लास्ट में, ठीक है, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलो नोट करो बेटे इसको। 7, a number, a number consists 2 digit whose sum is 9, जिसका सम 9 है, if 27 is subtracted from the number, the digits are reserved, डिजिट्स हमारे रिवर्स हो जाते हैं, रिजर्व नहीं रिवर्स। फाइंड द नंबर, हमको नंबर बताओ, ठीक है बेटे। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, फिर आप करना, ठीक है। सबसे पहले बेटे 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स नंबर बेटे क्या होते हैं, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, जैसे 25, 37, 92, ये सब क्या है हमारे 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है। बोलो आ रहा है बेटे समझ में, ठीक है। अब इसमें हमने नंबर ऐसे ले लिया, लेट नंबर इक्वल टू एक्स बाई, तो बेटे बाई है यूनिट प्लेस वैल्यू और एक्स है टेंस प्लेस वैल्यू, ठीक है बेटे। नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर सबसे पहले गिवन है, जो दिया हुआ है बेटे वो गिवन हम यहाँ पर लिखते हैं, गिवन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब x प्लस बाई इक्वल टू 9, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट्स के नंबर हैं उनका सम 9 है, तो ये हमने पहले ले लिया। फिर बेटे यहां देखो, जैसे 25 है तो इसको हम नंबर की लैंग्वेज में, नंबर की लैंग्वेज में हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 10 इंटू 2 प्लस 5, 10 इंटू 3 प्लस 5, 10 इंटू 9 प्लस 2, मतलब जो यूनिट प्लेस वैल्यू है वो प्लस में, और टेंस प्लेस वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ऐसे हम नंबर लिखते हैं। तो ऐसे ही इसमें अगर हम नंबर लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड, आप लिखोगे नंबर फॉर्म्ड, नंबर फॉर्म्ड,
तो बेटे नंबर कैसे बनेगा, x बाई 10x प्लस का बाई 10x प्लस का बाई, ये नंबर इस तरीके से फॉर्म्ड होगा। फिर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड, रिवर्सिंग डिजिट्स मतलब 10x है तो हो जाएगा 10y प्लस x। आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं। नॉर्मल नंबर बनेगा 10x प्लस y, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड 10y प्लस x। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? बेटे हमने 10 इसलिए लिया है कि जो सेकंड प्लेस वैल्यू है, 10th प्लेस वैल्यू, उसको हम 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे। जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे 25, तो 10 इंटू 2 प्लस 5 37, 10 इंटू 3 प्लस 5 92, 10 इंटू 9 प्लस 2। आया बेटे समझ में? ठीक है, तो ये रिवर्सिंग डिजिट्स जो हमारा नंबर बना है वो ये बना है। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है बेटे, if 27 is subtracted from the number, मतलब जो ये हमारा नंबर बना है 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई, इसमें से अगर हम 27 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम 27 को बेटे सब्ट्रैक्ट कर दें 10x प्लस बाई माइनस 27 कर देंगे, देन द डिजिट्स आर रिवर्स। बेटे डिजिट हमारे रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ये वाला नंबर आ जाएगा 10y प्लस एक्स, और यहाँ पर x प्लस बाई कितना था हमारा 9, तो यहाँ से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटे x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 9 माइनस बाई यहाँ पर रख देंगे 10, x की वैल्यू 9 माइनस बाई, बाई एज इट इज माइनस 27, बाई एज इट इज x की जगह 9 माइनस बाई। अब जरा इसको पूरे को सॉल्व करो बेटे, कर सकते हो क्या? क्या आ रहा है बेटे? चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। मैं चेक करता हूँ बेटे। अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे 10 9 जा 90, 10 को बाई से करेंगे 10 बाई प्लस का बाई माइनस 27, 10। अभी देखता हूँ बेटे। अब हम क्या करेंगे कि बाई वाले एक तरफ ले आएंगे और विदाउट बाई वाले एक तरफ। बेटे 10 बाई में से बाई जाएगा तो माइनस का 9 बाई बचेगा। ठीक है, 10 बाई में से बाई जाएगा तो प्लस का 9 बाई बचेगा, जो इस तरफ आगे माइनस 9 बाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ बेटे बचेगा 9, ये 90 में से 27 जाएगा बेटे, कितना बचेगा 63, 63 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बच रहा है बेटे 54 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस नाइन हो गया माइनस का 18 बाई, इधर हो गया -54, बेटे -18 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस 18 3 जा 24, तो y इक्वल टू आ गया 3। y की वैल्यू बेटे क्या आ गई 3, और x इक्वल टू क्या था
9 माइनस बाई, तो x इक्वल टू 9 माइनस 3, x की वैल्यू आ गई 6, और हमने नंबर क्या लिया था, x बाई, यानी कि 63, तो जो नंबर आया वो आ गया 63। बोलो आया बेटे समझ में? सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है, सिर्फ हमने सॉल्यूशन निकाला है, और कुछ भी नहीं किया है इसमें। ठीक है, चलो करो बेटे इसको। अब बेटे मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको फटाफट मुझे करके दिखाइए आप। क्वेश्चन नंबर 11 12, देखो मैंने भेजा है 11 एंड 12। ठीक है, 12 वाले में बेटे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर रेक्टेंगल का जो होता है वो होता है 2l+b, 2l+b, ये होता है बेटे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, बेटा ट्राई करो, जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, फटाफट ट्राई करो। हाँ उसमें से जो पीडीएफ मैंने भेजा है बेटे आंसर। हाँ 12 वाला समझा रहा हूँ बेटे। देखो ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जस्ट लाइक, ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है बेटे, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको प्रॉब्लम सम वाला, जहां पर न्यूमेरिकल्स हो, पहले लिखना कि गिवन क्या है, दिया क्या है। नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, दिया क्या है बेटे, है ना, गिवन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, पेरीमीटर बेटे 154 मीटर। फिर दिया हुआ है लेंथ इज टू मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, लेंथ टू मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, बस इतनी सी कंडीशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको पेरीमीटर का फार्मूला मालूम है, कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l+b। बेटे पेरीमीटर भी दिया है, लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, जैसे ये ब्रेथ है तो आप ले लोगे लेट b इक्वल टू x मीटर, तो l इक्वल टू आ जाएगा 2+2x। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई x, l की आ गई 2+2x, यही वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, आपने कुछ भी नहीं करना है, यही वैल्यू यहाँ पर जो फार्मूला है। ठीक है, पेरीमीटर 154 रख दिया हमने, 2 बेटे एल की जगह क्या लिखेंगे, 2+2x, ब्रेथ की जगह क्या लिखेंगे, x, बस हो गया सॉल्व। बेटे 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, 154 अपॉन में 2, 2+2x+x हो गया बेटे। हाँ मैं चेक करता हूँ अभी, 77, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 77 - 2 इक्वल टू 3x बेटे, 77 में से 2 जाएगा, 75 बचेगा,
इक्वल टू 3x। अब 3 का इसमें डिवाइड दे दो, x इक्वल टू 75/3 आ गया 25 मीटर। ये किसकी वैल्यू आए? हाँ, आया बेटे आपका आंसर ये, ठीक है। ये, हाँ, ये किसकी वैल्यू आई है बेटे? ब्रेथ। ये ब्रेथ आया है हमारा 25 मीटर। अब हाँ, लेंथ कितना आया बेटे? 2 + 2 × 25, 25 टू जा 50 + 2 52, ये आया बेटे, ठीक है। बोलो बेटे बोलो। बेटे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, इसलिए इसलिए 2 + 2 भी हो गया वो। आया बेटे समझ में? ठीक है, चलो। तो इसको बेटे कोई और बच्चा जिसको अभी ना आया हो ये क्वेश्चन समझ में? चलो, तो बेटे बाकी के क्वेश्चन आप लोग को जो वर्कशीट भेजी है, मैं उसका आंसर भी अभी आपको भेज रहा हूँ। बाकी पीछे के और मैंने हाफ ईयरली वर्कशीट बनाई है, उसके आंसर भी आपको भेज रहा हूँ क्वेश्चन के साथ। प्लीज ये क्वेश्चन आप लोग घर से कर लीजिएगा। शायद मैंने पीछे भी आपको भेजे हैं या नहीं भेजे हैं, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, ठीक है बेटे। जरूर, हाँ, जरूर इनको करना।